ओम नमः शिवाय। आज हम आपको सोमवार के व्रत की कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी शहर में एक साहूकार रहता था। वह शिवजी का अनन्य भक्त था और बड़ी श्रद्धा से हर सोमवार को शिवजी का व्रत करता था। हर सोमवार की शाम वह शिव मंदिर में जाकर दिया अवश्य लगाता था। उसकी अपार भक्ति को देख पार्वती माता बहुत प्रसन्न हुई और शिवजी से बोली कि यह साहूकार जिस मनोकामना से आपकी पूजा करता है उसे अवश्य पूरा करें। शिव भगवान ने बताया कि यह पुत्र की लालसा रखता है, पर इसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। इस पर पार्वती जी ने हठ पकड़ लिया कि भगवान उसे पुत्र होने का वरदान अवश्य दे। पार्वती के हठ पर शिवजी ने वरदान दे दिया, पर साथ ही यह भी बताया कि पुत्र की आयु मात्र 12 वर्ष की होगी। साहूकार भी यह वार्तालाप सुन रहा था। समय आने पर साहूकार के घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने लड़के के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देते हुए कहा कि मेरे बेटे को अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जहाँ भी रुको यज्ञ और ब्राह्मण भोजन करवाते हुए जाना। मामा भांजा उनकी आज्ञा का पालन करते हुए चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा जहाँ राजकुमारी की शादी हो रही थी, पर उसका दूल्हा काना था। दूल्हे का पिता बात खुल जाने पर रिश्ता टूट जाने के डर से परेशान था। साहूकार के सुंदर बेटे को देख उसने एक योजना बनाई और अपने बेटे के स्थान पर उसे दूल्हा बनाकर भेज दिया। शादी हो जाने पर उसने साहूकार के बेटे को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर जाने से पहले साहूकार का बेटा राजकुमारी की चुनरी पर लिख गया कि तुम्हारी शादी राजा के बेटे से नहीं मुझसे हुई है और मैं अध्ययन करने काशी जा रहा हूँ। मैं वही हूँ जो हर शहर में यज्ञ और ब्राह्मण भोज करवाता हूँ। राजकुमारी ने वह चुनरी अपने पिता को दिखाई और राजा के काने बेटे के साथ जाने से मना कर दिया। इधर साहूकार का बेटा काशी में अध्ययन करने लगा। यहाँ भी मामा भांजा यज्ञ और ब्राह्मण भोज करवाते रहते थे। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई उसकी तबीयत बिगड़ी और वह मर गया। मामा विलाप करने लगा और उसका मर्मांतक रुदन वहीं से निकल रहे शिव पार्वती को सुनाई पड़ा। जब पार्वती ने देखा कि यह तो वही साहूकार का बेटा है, जो वह वापस हट करने लगी कि यह भी आपका भक्त है, इसे जीवन दान दे, नहीं तो इसके माता पिता तड़प कर मर जाएंगे। शिवजी ने उसे वापस जीवित कर दिया। लड़के को जीवन दान मिला देखकर मामा वापस यज्ञ और ब्राह्मण भोज कराता उसे लेकर घर चल पड़ा। रास्ते में वहीं राज्य पड़ा जहाँ की राजकुमारी से लड़के की शादी हुई थी। मामा भांजा के यज्ञ कराने से राजा उन्हें पहचान गया और बड़ी आव भगत के बाद ढेर सारा धन देकर उसे बेटी समेत विदा किया। अपने शहर आकर मामा ने लड़के को बाहर रोक दिया और सुखद समाचार देने घर चल पड़ा। घर आकर उसने देखा कि उसके बहन जीजा छत पर इस संकल्प के साथ बैठे हैं कि बेटा जीवित ना लौटा तो वहीं से कूदकर जान दे देंगे। मामा ने दोनों को हाल सुनाया। बेटे के साथ लक्ष्मी स्वरूपा बहू पाकर साहूकार और उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए और जीवन पर्यंत परिवार समेत सोमवार का व्रत कर सुख पाते रहे। ओम नमः शिवाय।